वेदांत ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। आज फिर से बिना कुछ कहे चले गए। तूने भी देखा ना, तू तो था मेरे साथ। कितनी अजीब बात है ना, आज जब मेरे पास कोई भी नहीं है तो एक तू ही है जो मेरे साथ। क्या तू सब कुछ सुन सकता था? जो कुछ भी मैंने तेरे बारे में कहा था वो सब लोग कहते हैं कि बच्चे मां के कोख में सब कुछ सुन सकते हैं। तो तू सोचता होगा ना कि कैसी माँ मिली है तुझे। माँ का रिश्ता ही ऐसा होता, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी खुद की जान दांव पे लगाकर एक माँ हमेशा अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती। और मैं एक ऐसी माँ जो तेरे साथ अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं मिली तुझे अच्छी माँ, नहीं मिली, नहीं मिली। अंदर बहुत अंधेरा होगा ना, बहुत डर लग रहा होगा ना तुझे। मैं जानती हूँ कि अगर तू बोल सकता ना तो तू ये जरूर कहते कि माँ प्लीज मुझे खुद से अलग मत करो। अगर मेरी कोई गलती ही नहीं तो फिर अब सजा मुझे क्यों दे रही, क्यों दे रही? पापा, मैंने कहा था ना मैं आऊंगा मिलने के लिए। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? कैसे पता करना उस आदमी का? कर आए पापा। राज और सिमरन की जबरदस्त एक्टिंग भी और सच का पता भी। सच का मुंह खोल। पी ने अबॉर्शन करवा लिया है। क्या?
क्या खुशखबरी सुनाई है राज और सिमरन ने। बिना पाप किए ही पाप धुल गए हैं? हमारे बिना कुछ किए ही गुदरी लाल की घरवाले ने खुद ही उसके वंश को नष्ट कर दिया। देखा पापा, अब आप तो ये बताओ कि रात को एक एक पैग लोगे मेरे साथ? दो पैक पीनी है, एक तेरी काबिलियत साबित करने की खुशी में और दूसरा गुदरी लाल की हार की खुशी में। चलो बाय बंको। इनकी खुशी इस बात में है कि वेदांत का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ रहा। और मेरी इसमें कि डी ने अबॉर्शन नहीं करवाया। गेट रेडी दी, अब मैं वेदांत को जल्द ही पालूंगी। वेदांत नाड़ी पकड़कर सब जान जाते हैं, पर एक माँ और बच्चे के रिश्ते को सिर्फ एक माँ ही समझ सकती। ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि एक माँ महसूस कर सकती है, पर मैं तो एक ऐसी माँ जो तेरी ये जिंदगी खत्म करके अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। कितना बुरा भला कहा मैंने तुझे, पर तू बुरा नहीं है। बुरी हूँ, बहुत बुरी माँ हूँ मैं, बहुत बुरी। क्यों चुना मुझे? इस दुनिया में आने के लिए मुझे ही क्यों चुना तूने? नहीं ले सकती तेरी जिम्मेदारी। गुनहगार हूँ मैं, प्लीज मुझे माफ कर देना, माफ। मैं कभी बतलाता पर अंधेरे से डरता हूँ। तो मैं दिखलाता तेरी परवाह करता हूँ। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता। मेरी बात इतना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना भेजना। इतना दूर तुझको तो याद भी तुझको आना।
क्या इतना बुरा हूँ मैं, क्या इतना बुरा मेरी माँ। आज मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़ी कि ना यहाँ से आगे बढ़ सकती हूँ और ना ही पीछे मुड़ के देख सकती हूँ। थक गई हूँ मैं अब। हार गई है तेरी माँ, हार गई। इसलिए अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा हुआ, जो सही है अब मैं बस वही करूंगी। वेदांत ने सही कहा था, अगर गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। कल रात को नर्स ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वो किस लिए थी? नींद की दवाई दी थी। डॉक्टर वेदांत, आप तो घर चले गए थे ना? हाँ, मैं वापस आ गया। दी ने आपको बताया कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की? संजू ने दी को डॉक्टर रीमा की क्लिनिक से बाहर निकलते हुए देखा था। पीछे पड़ गया था मेरे कि वो किसी और गायनक के पास क्यों गई। तुमने उसे? मुश्किल था, पर मैंने उसे ये समझा दिया है कि हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो दी घर वालों के साथ शेयर करने में कंफर्टेबल ना हो। थैंक यू। थैंक यू? आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं? मुझे दी की इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आप उनकी इतनी केयर करते हैं और वो आपकी रिस्पेक्ट तक नहीं करती। आपकी बात काट कर चली गई अबॉर्शन करवाने। खुड़ी प्लीज, हम ये सब बातें रहने दे। नहीं रहने दे सकती मैं डॉक्टर वेदांत। प्यार करती हूँ आपसे, फिक्र है आपकी। आपको दी के साथ नहीं, मेरे साथ होना चाहिए। मैं आपको खुशियां देना चाहती हूँ। वो हर दर्द जो आप रोज फील करते हैं उसे दूर करना चाहती हूँ। दी अच्छी नहीं है डॉक्टर वेदांत, वो आपके अच्छाई के लायक नहीं है। पता है दी आपके साथ क्यों है? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं। और आप पैसे वाले हैं। क्या ये सब सच है पंखुड़ी? एक बार फिर से बोलो। हाँ डॉक्टर वेदांत, ये सच है। और सच ये भी है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। दी सिर्फ अपने आप से।
दी को पता है कि वो उस इंसान की वाइफ है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं दी जैसी नहीं हूँ। मैं आपसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा पंखुड़ी कि पूर्वा तुम्हारी जैसी नहीं, क्योंकि पूर्वा कभी झूठ नहीं बोलती। अपने बारे में सोचती है लेकिन दूसरों की बुराई नहीं करती। नफरत करे या प्यार, लेकिन दूसरों के रिश्तों में ना आग नहीं लगाती। जब प्यार नहीं करती थी तो सामने से बोला कि प्यार नहीं करती, और जब किया तो सामने से बोला कि प्यार किया। मतलब ही पूर्वा नहीं, मतलब ही तुम हो पंखुड़ी। डॉक्टर विधान, आप गलत समझ रहे हैं। आपको दी की असलियत नहीं लेकिन तुम्हारी असलियत पता है मुझे। तुम्हारी नाड़ी परीक्षण से तुम्हारी असलियत का पता चल गया, क्योंकि नाड़ी परीक्षण कभी झूठ नहीं बोलती। सो प्लीज ये रोज रोज का नाटक छोड़ दो। मेरे लिए तुम मेरी वाइफ की बहन हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और ना ही मैं देखना चाहता हूं। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। आई डोंट लव यू। डॉक्टर विधान, डॉक्टर वेदांत, डॉक्टर वेदांत, डॉक्टर वेदांत, आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहा हूं जहां मुझे जाना चाहिए, अपने घर। ऐसी जगह को आप अपना घर कहते हो जहाँ पे आपके पिता आपसे नफरत करते हैं, आपकी माँ आपको पसंद नहीं करती, आपकी बीवी जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, ऐसी जगह को आप घर कहते हो? डॉक्टर वेदांत, चलिए हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे, एक नया क्लिनिक खोलेंगे, लोगों की मदद करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आपके दादाजी करते थे। जरा सोचिए डॉक्टर वेदांत, हमारा अपना घर होगा। तुम जानती हो मेरे लिए घर का मतलब क्या है? सुकून। सुकून है जहां बीते हुए कल की यादें हो और आने वाले कल की उम्मीदें, जहां हक हो, प्यार हो, सच्चाई हो। और जानती हो मेरे लिए घर का मतलब क्या है? पूर्वा। और हमेशा वही रहेगी, तुम नहीं पंखुड़ी। सॉरी वेदांत, सॉरी कि बीच राह में आपको छोड़कर जा रही। सॉरी कि मैं एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई, कुछ नहीं कर पाई आपके लिए।
मांगूंगी भगवान से कि अगले जन्म हम दोनों फिर से साथ हो, पर उसमें ना कोई पास्ट हो और ना ही कोई गलती। I promise you वेदा, बहुत अच्छी वाइफ बन के दिखाऊंगी। हमारा अपना परिवार होगा, हमारी अपनी दुनिया, जहाँ सिर्फ खुशी